हमारे ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो एक अंपायर की साझेदारी तो अब बीपीएमए की टीम ने फील्डिंग लगा रखी है। हेलो, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ रन गेंद थी, इसको हल्के हाथों से खेल दिया है। अगर आज का मुकाबला देखें, दो बड़ी टीमें आमने सामने, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है और यहाँ से जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी सेमीफाइनल के उस संग्राम में। कल का वो मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबला 11 बजे से ऊपर तौर पे 135 के ऊपर ही जाता है। इस बार उठाकर खेला है 30 गज के दायरे के ऊपर से मैदान के क्षेत्र में गेंद जाते हुए। जी हाँ, 4 रन मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो 4 और जोड़ दीजिए इनके खाते पर, तो एक चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान पे। और यहाँ पे पहले ओवर हो चुका है समाप्त। बिल्कुल, वो जो भैया भगवान का वो जो क्षेत्र था मैदान के ऊपर से वो चौका चढ़ा है। और जैसे जैसे यहाँ पे रन आते जाएंगे, टूर्नामेंट होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप यहाँ पे इस टूर्नामेंट की वो कंधे से कंधा मिलाएंगे आप। यहाँ पे बड़ी अपील, जी हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी अपील, उंगलियां भी खड़ी कर दी है, सीधे विकेटों के सामने पकड़े गए हैं। आनंद वर्मा, यहाँ से आपको पवेलियन ही जाना होगा। 10 गेंदें खेली है, मात्र 2 रन इस बार विकेटों के सामने पकड़े गए हैं, उंगलियां खड़ी कर दी हैं। पहुंचती है, निश्चित तौर पे अच्छी शुरुआत होगी। अबे बे यहाँ पे बल्ला खोलते हुए गेंद जाते हुए वो बैकवर्ड शॉट लेग के क्षेत्र में और पहुंच गई है 4 रनों के लिए। लाजवाब 4 रन। यहाँ पे चौका चढ़ा हुआ है, जानते हैं बैकवर्ड शॉट लेग पे वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था, वो गैप ढूंढा है। यहाँ पे 4 रनों के लिए चौके पे गेंद को भेज दिया है और यहाँ पे लग गया है वो बेहतरीन सा वो चौका। भागवत प्रसाद क्रिकेट लीग सुपर। और ललित सर को बहुत बहुत धन्यवाद ये टूर्नामेंट करवाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, टूर्नामेंट जो है किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन आप मेहनत भी देखिए उनकी, आप भी पहुंच सकते हैं। बस मेहनत कीजिए, नेट पे वो अभ्यास कीजिए और आ सकते हैं इस टूर्नामेंट में। बखूबी अच्छे बल्लेबाज हर बन के निकल के आते हैं, ट्रायल दीजिए और बखूबी अगला जो टूर्नामेंट होगा। यहाँ पे अगली गेंद, यहाँ पे थोड़ी बॉलिंग में तब्दीली की गई है। विजय सिंह आए हैं गेंदबाजी करने, पहला स्पेयर है। यहाँ पे हल्के से कवर के क्षेत्र में गेंद जाते हुए, यहाँ पे कोई फील्डर था नहीं, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद जाते हुए कवर के क्षेत्र में लाजवाब 4 रन। यहाँ पे एक और चौका चढ़ता हुआ है, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए शुभम मौर्य हो या शुभम दुबे, और यहाँ पे अंकुर मौर्य ने जड़ दिया है यहाँ पे चौका। अंकुर मौर्य यहाँ पे चमकते हुए नजर आते हुए और यहाँ पे डिस्प्ले पे नजर आता हुआ ग्लोरियस। जी हाँ बिल्कुल, ग्लोरियस ये 4 रन था, अभी वो चौका चढ़ दिया है। भागवत प्रसाद क्रिकेट लीग सुपर 4 रन, ये समझ लीजिए आप। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, हल्के से मिडफील्ड होते हुए फील्डर के द्वारा गेंद जाते हुए सीमा रेखा के बाहर, और यहाँ पे लगने वाला इस ओवर में दूसरा चौका। लाजवाब 4 रन, क्या बल्लेबाजी करते हुए, मजा आता हुआ इस मुकाबले में। और यहाँ पे किलर नजर आते हुए, बोर्ड पे देख लीजिए किलर लिखे आ गया है, क्योंकि जो हमारे पार्ट हैं वो बखूबी बताते हुए वो बोर्ड पे बार बार नजर डालते हैं। किलर ये चौका है, ये खिलाड़ी भी किलर नजर आता हुआ तक पहुंचती है, निश्चित तौर पे अच्छी शुरुआत होगी। अबे बे यहाँ पे बल्ला खोलते हुए गेंद जाते हुए वो बैकवर्ड शॉट लेग के क्षेत्र में और पहुंच गई है 4 रनों के लिए। लाजवाब 4 रन। यहाँ पे चौका चढ़ा हुआ है, जानते हैं बैकवर्ड शॉट लेग पे वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था, वो गैप ढूंढा है। यहाँ पे 4 रनों के लिए चौके पे गेंद को भेज दिया है और यहाँ पे लग गया है वो बेहतरीन सा वो चौका। भागवत प्रसाद क्रिकेट लीग सुपर। और ललित सर को बहुत बहुत धन्यवाद ये टूर्नामेंट करवाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल,
टूर्नामेंट जो है किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन आप मेहनत भी देखिए उनकी, आप भी पहुंच सकते हैं। बस मेहनत कीजिए, नेट पे वो अभ्यास कीजिए और आ सकते हैं इस टूर्नामेंट में। बखूबी अच्छे बल्लेबाज हर बन के निकल के आते हैं, ट्रायल दीजिए और बखूबी अगला जो टूर्नामेंट होगा मंच पे पधारते हैं आप। छोटा सा मंच है लेकिन वहां पर आप हमारे इस मंच पे आते हैं तो हमें जरूर वो गौरव फील अनुभव होगा। यहाँ पे एलपीडब्ल्यू आउट होते हुए, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आउट होके जाते हुए पवेलियन की ओर, विकेटों के सामने पकड़े गए हैं। लगने वाला ये दूसरा झटका। मैंने जैसे कहा था कि अभी भी 2 ओवर यहाँ पे आसानी के साथ खेलने होंगे। इस बार उठाकर खेला है मिडॉन के उस क्षेत्र में, जब तक लंगाव का फील्डर गेंद तक पहुंच पाता वो गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, 4 रन के लिए। इस चौके के साथ इसको वो बढ़ता हुआ 75 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 विकेटों के नुकसान हुए। मजा आता हुआ इस मुकाबले पे, जैसे जैसे मुकाबला चलेगा वो मजा आएगा। और भैया ओहो, यहाँ पे रनों की डिमांड है, हल्की से तालमेल में कमी भी है और यहाँ पे विकेट जाता हुआ। जी हाँ, यहाँ पे विकेट जाएगा। हाथ दे रहे थे, गेंद पे नजर डाल रहे थे, लेकिन भैया अपने जो बैट्समैन है उनको देखा नहीं है और यहाँ पे जाना होगा। देखना होगा कौन जाएंगे। जी हाँ, माही जाएंगे। सुबह देखना होगा कौन जाएंगे और शुभम जाते हुए। जी हाँ, ये बहुत बड़ा विकेट। 36 गेंदें 38 रन बनाया है और आंखें जो है वो जम चुकी थी इनकी, लेकिन यहाँ पे पवेलियन जाना होगा। यहाँ पे 2 विकेट वो हासिल करते हुए और गेम में पुनः वापस आते हुए। जानते हैं कि 2 ओवर अगर और टिके रहते तो निश्चित तौर से वो लाइसेंस होता लंबे लंबे छक्के मारने का। और रविंद्र के सामने मोहम्मद आते हुए और इनके साथ हमेशा मोहम्मद रहते हैं। ये देख लीजिए आप, गेंद आते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, लाजवाब 4 रन। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे वो चौका जड़ दिया है और यहाँ पे क्या भैया छक्का जड़ते हुए, लाजवाब 6। मैंने कहा था इनका नाम मोहम्मद है लेकिन इनके पास पावर बखूबी है। लाजवाब 6। अरे भैया किरण पोलार्ड इनका नाम ऐसे रहे, मैं इनकी तुलना किरण पोलार्ड से करता हूँ। वो वेस्ट इंडीज का वो दमखम वाला खिलाड़ी है और यहाँ पे ये दमखम वाला खिलाड़ी सतना से बिलोंग करते हैं और ये सतना का वो खिलाड़ी है जो भैया बहुत दमखम है इनके पास इतना दमखम नजर आता है। ये देखिए इस बार जो है खड़ाइयों के सहारे नजाकत भरा ये शॉट है और गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या भैया पॉइंट के उस क्षेत्र से गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए, लाजवाब 4 रन। तो यहाँ पे छक्का जड़ा था, वो ताकत भी था और यहाँ पे नजाकत भी नजर आता हुआ। बात की जाए स्ट्राइक रेट की, अगर इसी हिसाब से 6.64 का स्ट्राइक रेट चलता हुआ, करंट रन रेट वो चलता हुआ है। अगर इसी हिसाब से रन बनाया तो 132, अगर 6 ओवर पर ओवर के हिसाब से बनाया तो 134, अगर 8 ओवर पर ओवर के हिसाब से बनाया तो 141, और अगर 10 रन। यहाँ पे एक और विकेट आता हुआ, एक और लगने वाला, ये चौथा झटका। भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज की ये टीम को लगने वाला चौथा झटका। तो अब यहाँ से भैया पवेलियन ही जाना होगा आपको। बात अपने इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो वहाँ पे शेयर कीजिए सभी लोगों को जितना। और ये ग्राउंड देखिए आप, क्या सुंदर ग्राउंड है, ऊपर से नजारा दिखाते हुए इस समय पार्क, ये देखिए क्या बेहतरीन ग्राउंड है। और इस ग्राउंड की जो खूबसूरती है वो बखूबी आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। ये देखिए आप, हेलीकॉप्टर का वो सीन था आपको दिखाया गया है। ये देखिए कितना बेहतरीन पिच, बिल्कुल सपाट को पिच है, मजा आता है इस पिच में खेलते समय। ये देख लीजिए गगन का वो अंबर है, ये तो चमकता हुआ वो सितारा है, ये समझ लीजिए। गेंद को भेज दिया है दूर यात्रा पे, लाजवाब 6 रन। ये देखिए मोहम्मद, इनके पास वो दमखम है कि ये गेंद को लाल से सफेद कर सकते हैं और सफेद से लाल, ये समझ लीजिए आप।
और परफेक्शन डाल के वो गेंद की धुलाई कर रहे हैं बखूबी। ओहो, यहाँ पे बहुत बेहतरीन कैच वैभव के द्वारा, सचिन के द्वारा। सचिन थे फील्डर, 25 नंबर का एक खिलाड़ी है और टीम का कैप्टन भी है। वो अपने टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण विकेट, यहाँ पे बहुत बेहतरीन वो कैच आया था, उसको हासिल करते हुए तो मोहम्मद यहाँ से जाते हुए और बड़ा लगने वाला बहुत बड़ा झटका। इनके पास वो दमखम है और जब जब इनके बल्ले में पड़ती थी गेंद जो है वो इस बार हल्के हाथों से गेंद को वो जो गली का वो क्षेत्र था उसके ऊपर से खेल दिया और थर्ड मैन का जो फील्डर वो वहां पे था नहीं, तो गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। लॉस ऑफ 4 रन, 4 रन और जोड़ दीजिए इनके खाते पर। यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 113 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेटों के नुकसान पे। ओहो, उठाकर खेला है, नीचे फील्डर है, जब तक मिडॉल के क्षेत्र में गेंद गई है वो फील्डर पहुंच जाएंगे आसानी के साथ वहां पे और बखूबी यहाँ पे लगने वाला ये टीम को छठवां झटका 116 के स्कोर पे। और यहाँ पे जाना होगा लोक सिंह को, 14 गेंदें खेली हैं, मात्र 9 रन बनाया है और एक चौका चढ़ा था। इस बार उठाकर खेला है, गेंद जो है वो तारामंडल पर, नीचे है फील्डर, तो यहाँ पे पवेलियन जाना होगा। जी हाँ, यहाँ पे राहुल थे नीचे और उनके हाथों पे आप कैच थमा बैठे, तो यहाँ पे 119 के स्कोर पे लगने वाला है 7वां झटका और यहाँ पे शिवम कटियार को पवेलियन जाना होगा। अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन बल्लेबाजी भी बेहतरीन कर लेते हैं, यहाँ पे पवेलियन नहीं जाना होगा आपको। 3 गेंदें खेली है, मात्र 2 रन बनाया, कोई चौका चढ़ा नहीं है, स्ट्राइक रेट है इनका काफी कम, तो यहाँ पे पवेलियन जाना होगा आपको। और निश्चित तौर पे चौके से जो स्कोरबोर्ड है वो बढ़ता हुआ 128 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। और यहाँ पे आखिरी गेंद का खेल शेष रह गया है, इस आखिरी गेंद में अगर छक्का लगाते हैं तो 134 का वो बेहतरीन स्कोर रहेगा। यहाँ पे उठाकर खेलना चाहते हैं, गेंद जा रही है, कवर का वो फील्डर स्वामी चिन्मय है, बहुत तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 रन पूरे करते हुए और तीसरे की कर दी है मांग, लेकिन यहाँ पे रन आउट होते हुए निश्चित तौर पे 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 130 और बेहतरीन ये स्कोर है, लड़ने लायक ये स्कोर बेहतरीन है। ग्राउंड पे बड़ा ग्राउंड है, आसानी होगा 131 रन का ये जो टारगेट है उसको पूरा करना होगा। इन्होंने बनाया है 130 रन और अब आपको बनाने होंगे 131 रन, ये मुकाबला जीतने के लिए 120 गेंदों में। तो 20 गेंदें 131 रन बनाने हैं भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी को। बात की जाए भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज की टीम ने 130 रन बनाए हैं, लॉस ऑफ 4 विकेट, 8 विकेटों के नुकसान पे। ओवर की बात की जाए तो 20 ओवर यहाँ से समाप्त हुए हैं। बात की जाए शुभम दुबे की तो 20 ओवर पे 130 रन बना दिए हैं, लॉस ऑफ 8 विकेट। बात की जाए शुभम की, शुभम ने वही शुभम दुबे जो है कल के मुकाबले में खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे शुभम की बात की जाए तो शुभम है 37 गेंदों पे 39 रन इन्होंने बनाए थे और बहुत महत्वपूर्ण विकेट वो था, वो अपना विकेट खो के गए थे। उसके बाद मोहम्मद जिशान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, वो छक्के जड़े थे, 16 गेंदें खेली थी और 25 रन बनाया था। वहीं अंकुर मौर्य बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने भी की, 28 गेंदें खेली हैं, 24 रन बनाया। वहीं पे अंश तिवारी बेहतरीन 13 गेंदें खेली थी और 14 रन बनाए थे। वहीं गेंदबाजी की बात की जाए तो बीपीएमए की जो गेंदबाजी रही है वो रविंद्र कुमार 4 ओवर फेंके हैं, 32 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट हासिल किया। वहीं स्वामी चिन्मय 4 ओवर पे 15 रन कोई विकेट हासिल किया नहीं है, 15 रन खर्च किए हैं। ऋषभ मिश्रा की बात की जाए 4 ओवर के स्पेल पे 26 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट वो हासिल किए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी रही है इनकी। विजय सिंह चौहान हल्का से महंगे साबित हुए हैं, 4 ओवर पे 29 रन खर्च किए हैं, हालांकि 2 महत्वपूर्ण विकेट वो हासिल किए हैं। ये थी बेहतरीन। अगर
बॉलिंग कार्ड पे नजर डालें तो रविंद्र कुमार 4 ओवर 1 विकेट 25 रन खर्च किए हैं। इकोनॉमी रही है इनकी 8 की। वहीं स्वामी चिन्मय 4 ओवर कोई विकेट हासिल किया नहीं, लेकिन सबसे किफायती गेंदबाज, मात्र 15 रन खर्च किए हैं। इकोनॉमी रही है इनकी 3.75 की। वहीं ऋषभ मिश्रा 4 ओवर 2 विकेट और यहाँ पे मात्र 26 रन खर्च किए हैं, लेकिन महंगे साबित हुए हैं। इकोनॉमी रही इनकी 6.750 की। वहीं बात की जाए राहुल गुप्ता की 4 ओवर 1 विकेट, कोई मिडन फेंका नहीं है और यहाँ पे 25 रन खर्च किए हैं। इकोनॉमी रही इनकी 6.25 की। वहीं बात की जाए विजय सिंह चौहान की 4 ओवर 2 विकेट और 29 रन इन्होंने खर्च किए हैं। इकोनॉमी रही इनकी 7.25 की। वहीं पहला विकेट गिरा था 10 के स्कोर पे। वहीं दूसरा विकेटों की जो पतन की बात करें तो दूसरा विकेट वो 71 के स्कोर पे, तीसरा विकेट जो है वो 76 के स्कोर पे। वहीं चौथा विकेट गिरा था 93 के स्कोर पे, पांचवा विकेट 106 के। वहीं छठवां विकेट जो है 116 के स्कोर पे गिरा था। वहीं सातवां विकेट जो है 119 और आठवां 130 के स्कोर पे। बात की जाए स्टा के बात करें तो 16 स्टार रन आए हैं बाई के रूप में, 1 लेग बाई का 1, 9 बॉल 3 नो गेंदें आई हैं, वाइड 7 आई हैं। वहीं स्टा के 4 टोटल आए हैं 16 रन स्टा के रूप में। बात की जाए पॉइंट टेबल की तो सबसे ऊपर IASB की टीम है, वो भगवत प्रसाद वो मेमोरियल प्ले स्कूल की जो टीम है वो शिखर पर 6 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं सबसे टॉप पे, और वो फाइनल पे पहुंच चुकी है वो टीम। 5 मुकाबले जीते हैं 10 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर शिखर पर। रन रेट है उनका 7.16 का। और पहली ओवर की दूसरी बॉल पर अंकितेश का विकेट लिया था। सामना करेंगे चिन्मय और यहाँ पे दिशा से भटकते हुए एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। बॉल समय समय विकेट निकालती रहे और इस बार हल्का सा फ्लिक कर दिया था पहले के जानिब 4 रन आते हुए। तो स्वामी चिन्मय इस बात को बखूबी जानते हैं, स्कोर बोर्ड लगातार चलाते रहना होगा जिससे एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और वहीं वैभव यादव का पूरा प्रयास होगा कि एक और टीम को सफलता दिलाएं जिससे मैच में पकड़ बनाई जा सके। अनुभव से भरी हुई दोनों टीम निश्चित तौर पर एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए जीत हासिल करना जरूरी। तो इसी बीच BPMA को लगता हुआ एक और झटका सचिन यादव के रूप में अब बल्लेबाज आए हैं राहुल गुप्ता। तो अभी तक बात करें अंपायरिंग की तो बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए नजर आए हमारे दोनों अंपायर। हर डिसीजन में टाइम लेके देते हैं, अपने साथी खिलाड़ी से कंसल्ट करते हैं। तो तारीफ करनी होगी गेंदबाज आकाश अनुरागी की, एक दबाव बना के रखा था दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने ऊपर। रेगुलर इंटरवल पे रन नहीं बना रहे थे तो एक जो प्रेशर बनता है जिसके तहत ये विकेट जाता हुआ। अभी भी 83 गेंदें हैं, 111 रन बनाने इस मुकाबले पे। और ये शॉट देखिए, लाजवाब 6। जैसे बात करते थे राहुल गुप्ता की पहली ही शॉर्ट गेंद पाई, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उठा के खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। मैं राहुल की बात बता दूं, आज ओपनिंग आए नहीं है, अपने आप को चौका है, चौका माफ कीजिएगा 4 रन आए हैं। तो मैं बता दूं वो जो अपने आप को जो है नीचे डाउन पे लाते हुए वो जो ऊपर आए थे वो अपने स्थान को नीचे लाते हुए जानते हैं। अच्छे गेंदबाज जो है यहाँ से खत्म हुए हैं, उसके बाद जो है वो आते हुए। और ये अच्छी सोच है अंपायर, वो जो वो है कैप्टन की अच्छी सोच है कि उनको नीचे भेजा है, जानते हैं बीच में वो मजबूती प्रदान करेंगे। इस बार ट्राई कर दिया है मिड विकेट के बीच से गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए लाजवाब 4 रन। ये देखिए वो कवर और मिड ऑफ का जो फील्डर था उसके बीच से गेंद को निकाल दिया था, लाजवाब चौका यहाँ पे लगता हुआ।
बेहतरीन खिलाड़ी हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं और आज जिस हिसाब से वो बैटिंग अभी अभी तक उन्होंने करी है तो एक आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिली है। अच्छे बल्लेबाज भी हैं। और इसी के साथ राहुल गुप्ता का विकेट गिरता और हुआ। बहुत बड़ा विकेट, ये देखिए, ये जो है बहुत बड़ा विकेट रहेगा। इनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण रहता है इनके टीम के लिए, और अगर ये आउट हो गए हैं तो ये समझ लीजिए टीम की जो बैकबोन है वो खत्म होते हुए। हल्का सा बाहरी हिस्सा लगा था, यहाँ तक ये सुनाई दिया था, और निश्चित तौर पे यहाँ पे पवेलियन जाना होगा। लगने वाला ये बहुत बड़ा झटका राहुल गुप्ता के रूप में। 5 गेंदें खेली हैं, मात्र 8 रन बनाए, 2 चौके जड़े थे, लेकिन भैया यहाँ पे पवेलियन जाते हुए। वो जो पॉइंट का फील्डर था उसके ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बाहरी हिस्सा लगती हुई गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों पे। तो यहाँ पे 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 29 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान पे। और आ रहे हैं या आने के लिए मना कर रहे हैं। इस बार उठा के खेला है मैडॉन के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के उस क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के उस क्षेत्र में लास्ट ऑफ 6। यहाँ पे वो छक्का जड़ दिया है। ये टाइमिंग देखिए, अबरपुर टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जाएगी। ये क्षमता है स्वामी छिनवे में। 18 गेंदें खेली हैं और 12 रन यहाँ पे बोर्ड पे चढ़ दिए हैं। अब 73 गेंदों पे बनाने हैं 96 रन। निश्चित तौर पे पूरा खेलेंगे और अगर अच्छी पार्टनरशिप बनाएंगे तो रन चेज देखने में मजा आएगा। और इसी के साथ कवर के क्षेत्र में खेल दिया है और वहां पे बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन बाउंड्री के बाहर। 4 रन और मिलेंगे स्वामी चिन्मय को। जी हाँ, यहाँ पे पूरे 4 मिलेंगे आपको। और इसी के चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर की समाप्ति पर। तो ये ओवर बीपीएमए के लिए अच्छा घटता हुआ। 72 गेंदें अभी भी शेष हैं और 92 रन बनाने हैं। 30 रन का अंतर है, ज्यादा बड़ा रन अंतर है नहीं। अगर 1-2 चौके और आ गए तो निश्चित तौर पे वो दबाव है वो खत्म हो जाएगा। 1-2 बाउंड्री आएगी तो निश्चित तौर पे दबाव खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अगर एक अच्छी साझेदारी बनाएंगे तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा समय देना। 65 गेंदें हैं, 90 रन बनाने हैं, और यहाँ पे ये चौका चढ़ते हुए, जी हाँ बिल्कुल बखूबी अपने हाथ खोलते हुए, और इस चौके के साथ जो स्कोर बोर्ड है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। 45 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान पे। अगर भैया इसमें काफी रन आए तो निश्चित तौर पे अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बाकी हैं, बड़ा ओवर आता हुआ, और 2 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं। वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता हुआ, लेकिन पिछला जो ओवर आया था वो काफी महंगा। और यहाँ पे मिसफील्ड, जी हाँ मिसफील्ड, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, लाजवाब 4 रन। वो जो मैडॉन के क्षेत्र में गेंद को भेजा था, लेकिन वो जो वाइड रखा गया थोड़ा सा फील्डर मिडऑफ लॉन्ग ऑफ का, वो भैया गेंद तक पहुंचे तो थे लेकिन वो मिसफील्ड कर दिए, और उस मिसफील्ड के चलते ये चौका मिलता हुआ। तो ये 50 रन पूरे होते हुए 53 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान पे। 10 इस बार उठाकर खेला है, गेंद जाती हुई बहुत दूर, जी हाँ सबसे लंबी बाउंड्री है इस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में झड़ दिया है वो छक्का। ये देखिए, और वो टाइमिंग भी देखिए, टाइमिंग के सहारे ये मारा है। टाइमिंग कितनी बेहतरीन है, ज्यादा वो दमखम तो लगाया था लेकिन उतनी दम लगाई नहीं थी। टाइमिंग इतनी सटीक बैठी है कि गेंद जो है वो बहुत दूर जाते हुए। प्रतीक मौर्य को यहाँ पे पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया है, इस गेंद पे यहाँ पे चौका लगाते हुए, क्या भैया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस समय ऋषभ एक छक्का लगाया है तो यहाँ पे चौका भी जड़ दिया है। लाजवाब बल्लेबाजी। अब 52 गेंदें और 65 रन यहाँ से बनाने होंगे। वो जो रनों का अंतर है वो कम होता हुआ, 52 गेंदें और 65 रन, मात्र 13 रन वो रन का अंतर रहता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी। देखते हैं गेंद उनके रडार में है, उसको दूर भेज देते हैं उस यात्रा में।
ओहो, इस बार फिर से उठा के खेला है, गेंद जो है फिर से गई है 6 रनों के लिए यात्रा में। जी हाँ बिल्कुल, चारों धाम की उस यात्रा पर लाजवाब 6। अरे भैया, इनके स्लॉट में देंगे तो ये भैया दूर वाले उस प्लॉट में भेजते रहेंगे। लाजवाब छक्का। और यहाँ पे जो इसकी बोर्ड पे नजर आएगा, भारत ने क्या कलाकारी की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी हाँ बिल्कुल, इनके पास बखूबी ये बेहतरीन ये छक्का जड़ा है। लाजवाब 6। और इस माहौल, और यहाँ पे यू मिस आई हिट। जी हाँ, क्लीन बोल्ड कर दिया है। लाजवाब। स्वामी चिन्मय काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, बेहतरीन ये पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वो जो टर्निंग पॉइंट लाते हुए लाजवाब गेंदबाजी करते हुए वो सम्मान देना चाहते थे, मिस कर बैठे थे गेंद को और सीधे विकेटों पे गई थी गेंद। चारों खाने चित हो गए और जाना होगा पवेलियन। स्वामी चिन्मय 26 गेंदें खेली हैं और यहाँ पे उठाकर खेला है, हल्का सा ऊपरी हिस्सा लगता हुआ गेंद गई है विकेट कीपर के दसायों पे। यहाँ पे एक और झटका लगता हुआ वह विवेक यादव के रूप में। जी हाँ, आपको पवेलियन जाना होगा। 5 गेंदें खेली है, मात्र 1 रन बनाया। यहाँ पे जरूरत है एक बड़े, यहाँ पे जिम्मेदारी है, उसको उठाना है। यहाँ पे उठा के खेला है, नीचे फील्डर है और जाना होगा। जी हाँ बिल्कुल, बखूबी आपको भी जाना होगा। तो यहाँ पे 83 के स्कोर पे लगने वाला ये 6वां झटका। लगातार विकेटों का जो पतन है वो होता हुआ। और तारीफ करनी होगी शिवम की, क्या गेंदबाजी की है। अपना तीसरा स्पेल लेके आए, 17 रन खर्च किए हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा विकेट हासिल करते हुए काफी निराश होंगे रविंद्र जो है वो। और इसी के साथ बीपीएमए को लगता हुआ एक और झटका, तो 96 रन पे, माफ कीजिएगा 94 रन पे लगता हुआ एक और झटका। तो यहाँ पे बेहतरीन, यहाँ पे ऋषभ को बल्लेबाजी देनी होगी, स्ट्राइक देना होगा। रन जो है वो छक्के और चौके जड़े थे। इस बार क्लीन बोल्ड, ये देखिए वैभव, यहाँ पे विजय सिंह को पवेलियन जाते हुए, आते ही पहली गेंद पे यहाँ पे जाना होगा पवेलियन। हल्की सी पड़ने के बाद नीचे रह गई थी और सीधे विकेटों पे जाते हुए चारों खाने चित हो गए। और यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ विजय सिंह के रूप में। एक गेंद खेली है और पवेलियन जाते हुए। और जैसे जैसे विकेट जा रहे हैं वैसे वैसे बीपीएमए के जो उम्मीद है वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है अभी तक। और अगर देखें तो वैभव जो है 3 ओवर बचे, 18 गेंदें 37 रन। यहाँ पे उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जाते हुए थर्ड मैन के क्षेत्र में, क्या बाउंड्री तक जाएगी? जी हाँ, गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए लाजवाब 4 रन। यहाँ पे हल्की से मिसफील्ड हुई थी, उस गली के क्षेत्र में वो फेडर था मौजूद, लेकिन यहाँ पे अनमोल रन आते हुए, बहुत कीमती रन है ऋषभ मिश्रा के बल्ले से। तो एक और 4 रन यहाँ पे जुड़ता हुआ है, उसको ऊपर बढ़ता हुआ 98 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट, 8 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 17 गेंदें और 32 रन यहाँ से चाहिए होंगे। जैसे जैसे बाउंड्री आएगी वैसे वैसे बीपीएमए के जो धड़कन है वो तेज होती जाएंगी और उम्मीदें बढ़ती जाएंगी। 17 गेंदें 33 रन यहाँ से बनाने हैं आपको। पिछले मुकाबले में 20 बल्ले पे गेंद ले रहे थे और इस बार आउट होते हुए, जी हाँ इस बार पवेलियन जाते हुए। और इसी के साथ बीपीएमए की उम्मीद लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, उम्मीदें जो है वो खत्म होती हुई। लास्ट विकेट और लास्ट जोड़ी मैदान पे, 38 गेंदें और 40 रन इन्होंने बनाए हैं। बेहतरीन बल्लेबाज हैं, 3 चौके जड़े थे और भैया छक्के भी जड़े हैं। और जी हाँ, आपका कदम थोड़े से उठे थे और चारों खाने चित होते हुए एक और विकेट आता हुआ।
और प्लेऑफ्स में के दूसरे मुकाबला जो खेला जाएगा क्वालिफायर 2, वो खेला जाएगा भागवत प्रसाद महिला महाविद्यालय बनाम भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज के बीच। तो इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं श्री राजेंद्र सिंह जी, इस टीम की परफॉर्मेंस से काफी खुश होंगे, काफी देर तक उस टीम का मैच देखते हैं। अगर नजर डाले भगवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज की जो टीम है 130 रन बनाए थे, लॉस ऑफ 8 विकेट, 8 विकेटों के नुकसान पे। वहां बात की जाए शुभम की 37 गेंदों पे 39 रन चढ़े थे। वहीं मोहम्मद जिशान की बात की जाए 16 गेंदों पे 25 रन बनाए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। वहीं बात की जाए अंकुर मौर्य की 28 गेंदें और 24 रन। वहीं पे अंश तिवारी बेहतरीन 13 गेंदों पे 14 रन बनाए थे। पत्ते गेंदबाजी की भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी की जो गेंदबाजी रही है 20 ओवर पे, वो थी रविंद्र कुमार, 4 ओवर पे 32 रन खर्च किए, महंगे साबित हुए थे, 1 विकेट हासिल किया है। वहीं स्वामी चिन्मय 4 ओवर 15 रन, बहुत किफायती गेंदबाज रहे। उसके बाद ऋषभ मिश्रा 4 ओवर 26 रन, 2 विकेट हासिल किए, बेहतरीन लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। बात की जाए राहुल गुप्ता की तो 4 ओवर और 25 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया, ये भी थोड़े महंगे साबित रहे हैं। बात की जाए भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी की जो बल्लेबाजी रही है 98 रन बनाए हैं, ऑल आउट हुई है, ये मुकाबला वो हारती हुई, लेकिन बेहतरीन यहाँ पे ऋषभ मिश्रा बेहतरीन बल्लेबाजी की है और 38 गेंदों पे 41 रन बनाए। वहीं स्वामी चिन्मय 27 गेंदें और 24 रन। वहीं पर बात की जाए राहुल गुप्ता की 5 गेंदों पे 8 रन बनाए थे। वहीं सचिन यादव 23 गेंदों पे मात्र 5 रन। बात की जाए ओवरों की, जो भगवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज की टीम है उनके ओवर पे नजर डालें तो 18 ओवर पे ये पूरी टीम को समेटा है। वहीं बात की जाए वैभव यादव 4 ओवर 19 रन, 4 विकेट हासिल किए हैं, बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, सबसे बेहतरीन 4 ओवर 19 रन और 4 विकेट हासिल किए हैं, सबसे अच्छे गेंदबाज, किफायती भी और विकेट भी झटके हैं। वहीं पे आकाश अनुरागी बेहतरीन, ये भी अगर पॉइंट टेबल पे नजर डालें तो आईएसबी की टीम सबसे ऊपर 6 मैचेस 5 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले खेले जीते हैं और 10 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर। रन रेट है इनका 7.16 का, वहीं नेट रन रेट है प्लस 2.88 का। वहीं बात की जाए भागवत प्रसाद महिला इंटर कॉलेज की जो टीम है 6 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 8 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे वहां पे, और इनका रन रेट है 5.39 का और नेट रन रेट है 0.00 का। वहीं भागवत प्रसाद महिला महाविद्यालय की जो टीम है वो तीसरे नंबर पे थी, 6 अंक थे, 3 मुकाबले जीते थे, 6 अंक के साथ तीसरे नंबर पे थी, 6 रन रेट है 6.220 का। वहीं बात की जाए जो नेट रन रेट है वो है -0.06 का। वहीं बात की जाए भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी, वो चौथे स्थान पे थी, 6 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले में 2 मुकाबले जीते हैं, 4 पॉइंट के साथ वहां पे चौथे स्थान पे थी, 5.57 उनका रन रेट था और नेट रन रेट था -0.10 का। वहीं बात की जाए तथागत, वो बाहर हो चुकी हैं, तथागत की जो दोनों टीमें। बात की जाए हाईएस्ट रन स्कोरर की, सबसे ऊपर नजर आते हैं, हाईएस्ट जो रन बनाया, सबसे ज्यादा जो रन बनाया एक मुकाबले में, सबसे ज्यादा वहां पे बनाए थे अभिषेक यादव ने, 48 गेंदों पे 78 रन चढ़े थे, सबसे शिखर पे सबसे ऊपर। वहीं बात की जाए दूसरे नंबर पे हैं राहुल गुप्ता, 23 गेंदों पे 69 रन बनाए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। वहीं पर बात किया सियोन माही के तीसरे नंबर पे हैं, 33 गेंदों पे 60 रन वहां पे बनाए थे। भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज की टीम के बीच ये मुकाबला हुआ था, आईएसबी और सिर्फ भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज की टीम के बीच। उस समय 33 गेंदों पे 60 रन बनाए थे। वहीं सियोन माही ने चौथे स्थान पे भी है, उन्होंने 29 गेंदों पे 47 रन चढ़े थे। वहीं पर बात की जाए अंकितेश चौहान की, बेहतरीन 44 गेंदों पे 47 रन। वहीं बात करें स्वामी चिन्मय की 57 गेंदें 47 रन। वहीं उत्कर्ष 30 गेंदें 45 रन। वहीं अजय वर्मा 43 गेंदें 43 रन। वहीं ऋषभ मिश्रा 37 गेंदें 41 रन। वहीं पे अमित यादव सबसे नीचे 10वें नंबर पे 27 गेंदें और 46 रन। वहीं पे मोस्ट रन की बात की जाए, जो अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो है सियोन माही। जी हाँ, सबसे ऊपर अगर टोटल की बात की जाए तो सबसे ऊपर सियोन माही, 4 इनिंग 83 गेंदें खेली हैं और 131 रन बनाए हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी, 131 रन 4 इनिंग पे बनाया है 83 गेंदें खेल के। वहीं बात की जाए शुभम दुबे दूसरे नंबर पे 81 गेंदें खेल के 113 रन 6 इनिंग पे। जी हाँ, दूसरे नंबर पे हैं शुभम दुबे। तीसरे नंबर पे राहुल गुप्ता 60 गेंदें 5 इनिंग 60 गेंदें और 108 रन। वहीं चौथे नंबर पे राहुल सिंह
105 गेंदे 107 रन और 5 इनिंग में। वहीं बात की जाए अभिषेक यादव की तो 96 गेंदों पे 104 रन बनाया 5 इनिंग में। वहीं बात की जाए प्रांजल गुप्ता की तो 107 रन गेंदों पे 98 रन बनाए 6 इनिंग पे। वहीं बात की जाए शुभम की तो 103 गेंदों पे 94 रन बनाए 5 इनिंग में। वहीं बात की जाए अंकुर मौर्य की तो 116 गेंदों पे 94 रन बनाया है 6 इनिंग पे। वहीं बात की जाए स्वामी चिन्मय की तो 108 गेंदों पे यहाँ पे 91 रन बनाया अभी तक 6 इनिंग में। वहीं बात की जाए अमित यादव की तो 72 गेंदों पे 85 रन बनाया 5 इनिंग में। ये था मोस्ट रन जो स्कोरर रहे हैं। तो ये मुकाबला जो है वो जीतते हुए भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज की जो टीम है वो ये मुकाबला जीतते हुए। अगर मोस्ट विकेट पे नजर डालें तो स्क्रीन बोर्ड पे नजर आएंगे सबसे ऊपर साय अली 6 इनिंग 14 विकेट हासिल करके सबसे ऊपर। दूसरे नंबर पे है रविंद्र कुमार, जी हाँ रविंद्र कुमार दूसरे नंबर पे 6 इनिंग पे 13 विकेट हासिल किए हैं। वहीं बात की जाए सैफ खान की तीसरे नंबर पे 6 इनिंग पे 10 विकेट हासिल किए हैं। उसके बाद है वैभव यादव चौथे नंबर पे 5 इनिंग पे 10 विकेट इन्होंने भी हासिल किए हैं। उसके बाद बात की जाए दानिश खान 5 इनिंग 8 विकेट। उसके बाद शुभम दुबे 6 इनिंग 8 विकेट। वहीं पे आकाश गुप्ता 4 इनिंग 7 विकेट। वहीं सनी 5 इनिंग 7 विकेट। वहीं शिवम कटियार 4 इनिंग और 7 विकेट। ये था मोस्ट विकेट स्टेटस। बाकी मोस्ट सिक्सर की तो सियोन माही सबसे ऊपर 4 इनिंग और 5 छक्के जड़े हैं। दूसरे नंबर पे मोहम्मद जिशान, जी हाँ इन्होंने भी 5 इनिंग पे 5 छक्के जड़े हैं। छक्के तो बराबर है लेकिन इनिंग ज्यादा खेली है तो इस वजह से दूसरे नंबर पे। बात की जाए अभिषेक यादव की तो 5 इनिंग 4 छक्के। वहीं बात की जाए राहुल गुप्ता की तो 5 इनिंग 4 छक्के। वहीं अमित यादव की बात की जाए 5 इनिंग 4 छक्के। वहीं बात की जाए शांतनु चौहान की तो 6 इनिंग 3 छक्के। वहीं पे अमित सिंह 4 इनिंग और 3 छक्के। अस्मित सिंह 4 इनिंग 3 छक्के। वहीं पे ऋषभ मिश्रा की बात की जाए 5 इनिंग 3 छक्के। उत्कर्ष की बात की जाए तो 3 इनिंग 3 छक्के। वहीं पे शुभम दुबे 6 इनिंग 2 छक्के। ये था मोस्ट सिक्सर स्टेटस।